हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @play way learn। बच्चों, आज हम क्लास 6 का 9th चैप्टर नवमा पाठः क्रीड़ा स्पर्धा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस पाठ का परिचय है क्या। तो बच्चों, इस पाठ में जो है वो मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष के सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। जैसे यथा, त्वम, तुम। त्वम का मतलब होता है तुम। यूयम तुम सब। वय तव होता है तुम्हारा तथा अहम होता है मैं और वयम होता है हम दो। तो इन सब का जो है इसमें प्रयोग किया गया है और इसके साथ साथ इसमें मध्यम तथा उत्तम पुरुष के क्रियापद का भी प्रयोग किया गया है। जैसे यथा, यूयम, गच्छतः, वयम गच्छामः आदि जो है इस पाठ में प्रयोग किए गए शब्द हैं। तो ये तो था बच्चों आपका पाठ परिचय कि इसमें मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष दोनों का सर्वनाम का ही प्रयोग किया गया है। जैसे यथा, त्वम, तुम होता है। यूयम तुम सब होता है। तव होता है तुम्हारा तथा अहम होता है मैं और वयम होता है हम दो। मम होता है मेरा और इसके साथ साथ इसमें मध्यम तथा उत्तम पुरुष के क्रियापद का भी प्रयोग किया गया है। जैसे यथा, यूयम, गच्छतः, वयम गच्छामः आदि जो हैं ये इसमें क्या थे, इसके थे आपके क्रियापद के शब्द। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पाठ में क्रीड़ा स्पर्धा में क्या बोला गया है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हुमा। हुमा क्या है, एक लड़की है जो बोली है यूयम कुत्र गच्छतः कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। ठीक है, इंद्रः वयम विद्यालयम गच्छामः कि हम क्या जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं। ये किसने बोला, इंद्र ने बोला। ठीक है, अब नेक्स्ट है फेकनः। फेकन बोल रहा है तत्र क्रीड़ा स्पर्धा संति कि वहां पर क्या है, खेल प्रतियोगिताएं हो रही है। वयम खेलिष्यामः कि हम भी वहाँ क्या करेंगे, खेलेंगे। रामचरण की स्पर्धा केवल बालकेभ्य एव संति तो जो रामचरण है वो बोल रहा है कि क्या प्रतियोगिता जो है सिर्फ लड़कों के लिए है। तो प्रसन्ना नहीं, बालिका अपि खेलिष्यति जो प्रसन्ना है वो बोल रही है कि नहीं, लड़कियां भी खेलेंगी। अब नेक्स्ट बोल रहा है रामचरणा की यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्था कि क्या तुम सब एक ही दल में हो अथवा पृथका पृथका दले, या फिर पृथका पृथका होता है आपका अलग अलग, या फिर तुम क्या हो, अलग अलग दल में हो। ठीक है, दल का मतलब आप ग्रुप भी ले सकते हो। फिर बोल रहा है प्रसन्ना तत्र बालिका बालका च मिलित्वा खेलिष्यन्ति कि वहां पर क्या हो रहा है, लड़के लड़कियां मिलकर खेलेंगे। फेंकना आम बैडमिंटन क्रीडाया मम सहभागिनी जूली अस्ति कि क्या बोल रहा है फेकन कि मैं क्या कर रहा हूँ, बैडमिंटन खेल रहा हूँ और मेरी सहभागी, मेरी साथी जो है वो कौन है, जूली है। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहा है प्रसन्ना एतद अतिरिक्तः कबड्डी नियुद्धः क्रिकेटः पादकदुकः हस्तकदुकः और चतुरंगः इत्यादि स्पर्धा भविष्यन्ति कि इसके अतिरिक्त कबड्डी, फिर आपका जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल और क्या है आपका वॉलीबॉल भी, इसमें चेस इत्यादि स्पर्धाएं क्या है, सम्मिलित है। कि इसमें क्या क्या खेला जा रहा है, कबड्डी खेले जा रहा है, नियुद्धों का मतलब हो गया आपका जूडो, क्रिकेट हो गया, कंदुका हो गया आपका फुटबॉल और हस्त कंदुका हो गया आपका वॉलीबॉल और चतुरंगा हो गया आपका चेस इत्यादि का मतलब हो गया इत्यादि स्पर्धा, मतलब ये सारी चीजें वहाँ क्या की जा रही है, खेली जा रही है। ठीक, अब नेक्स्ट बोल रहा है इंदिरा हुमे की त्वम न क्रीडसी ही तव भगिनी ही तू मम पक्षे क्रीडिता कि हुमा क्या तुम नहीं खेल रही हो, तुम्हारी भगिनी का मतलब होता है तुम्हारी बहन, तो मेरी टीम से खेल रही है।
हुमा नहीं महाचलचित्रः रोचते, कि नहीं मुझे सिनेमा में रुचि है। परम अत्रः अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि ही, तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, वहां दर्शक के रूप में रहूंगी। फेकनः अहो पूर्णः कुत्र अस्ति, कि पूरन कहाँ है। कि सह कस्यामपि ही स्पर्धाया प्रतिभागी नास्ति, कि क्या वह मैच में भाग नहीं ले रहा है। रामचरणा सदृष्टुः न शक्नोति ही, कि वह देख नहीं सकता। तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विवेश व्यवस्था वर्तते, पर क्रीडाये प्रबंधः नास्ति, कि वह देख नहीं सकता, इसलिए हमारे विद्यालय जो है उसमें सिर्फ पढ़ने के लिए तो उनको विशेष प्रबंध दिए जा रहे हैं, किंतु खेल के लिए कोई प्रबंध नहीं है। इसका मतलब है बच्चों कि जो क्या है पूरन है आपका, वो क्या करता है, वो देख नहीं सकता है, मतलब वो दृष्टिबाधित क्या है, छात्र है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे स्कूल में, जैसे स्कूल में होता है ना, तो स्कूल में सब छात्र होते हैं, तो वैसे ही बोल रहा है कि हमारे स्कूल में सिर्फ उनको पढ़ने के लिए तो व्यवस्था है जो बच्चे नहीं देख सकते हैं, पर खेलने के लिए उनको कोई प्रबंध नहीं है, कि वो खेल नहीं पाते हैं हमारे स्कूल में, क्योंकि इसका कोई वहाँ पे क्या नहीं किया गया है, प्रबंध नहीं किया गया है, वो सिर्फ हमारे स्कूल में पढ़ ही सकते हैं। हुमा अयम कथमपि ही ना न्याय संगता, तो हुमा बोल रही है कि यह किसी प्रकार से भी न्याय संगत मतलब उचित नहीं है। पूर्ण सक्षम पर प्रबंधस्य अभावतः क्रीडितो न शक्नोति, कि पूर्ण जो है वो क्या है, सक्षम है, किंतु प्रबंध के अभाव के कारण वो क्या नहीं खेल नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इतना प्रबंध नहीं है स्कूल में कि जो दृष्टिबाधित छात्र है वो भी क्या कर सके, खेल सके। क्योंकि अगर उनकी कोई खेल करवानी है तो एक स्पेशल कोच होना चाहिए जो कि उनकी सहायता कर सके किसी ना किसी तरीके से। अब नेक्स्ट बोल रहा है इंदर अस्माकः तादृशानि अनेकानि ही मित्राणि ही सन्ति, कि क्या बोल रहा है कि हमारे ऐसे अनेक मित्र हैं। वस्तुतः तानि अनया था समर्थानी, कि वास्तव में जो भिन्न है, मतलब भिन्न भिन्न तरीके से क्या है, असमर्थ हैं, वो जो नहीं चीजें कर सकते, जैसे कोई दृष्टि रूप से है कि कईयों को लेग में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे मतलब हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो किसी न किसी रूप से क्या है, असमर्थ हैं। फेकना अतः वयम सर्वे प्राचार्य मिलावा, इसीलिए हम सबको क्या करना चाहिए, प्रिंसिपल से मिलते हैं। तत्कथयामः शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भवन्ति, अर्थात इस बारे में उनसे बात करते हैं ताकि वो शीघ्र से शीघ्र उनके लिए भी कोई व्यवस्था कर सके या व्यवस्था करे उनके लिए। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका चैप्टर। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। कुछ बच्चे हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे स्कूल में क्या है, खेलों का प्रोग्राम है, मतलब खेलों की क्या है, एक स्पर्धा है जिसमें सभी बच्चे जो हैं वो भाग ले रहे हैं, परंतु जो वहाँ पर कुछ दृष्टिबाधित बच्चे हैं जिसमें से एक पूर्ण है, वो उसमें भाग नहीं ले पा रहा है क्योंकि उसको क्या है, देखने में प्रॉब्लम है। तो उसको पढ़ने के लिए तो वहाँ पर व्यवस्था है, परंतु वहाँ पर खेलने के लिए उसको क्या है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये है बच्चों इसके शब्दार्थ। जैसे स्पर्धा क्या होता है आपका, प्रतियोगिताएं, कंपटीशन। यूयम होता है तुम सब, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। यू ऑल, वयम होता है हम सब, वी ऑल। खेलिश्यामा होता है खेलेंगे, सेल प्ले। और मिलित्वा मिलकर, टुगेदर। नियम द्वम तो हो जाएगा आपको जुडो। पाद कदुकम तो फुटबॉल। और फिर आपका होता है हस्त कदुकम जिसको वॉलीबॉल कहते हैं। और चतुरंगा होता है आपका चेस। और फिर आपका चलचित्रम होता है आपका सिनेमा। स्थास्यामी होता है रहूंगी या रहूंगा, सेल स्टे। ठीक है, दृष्टुम देखने के लिए, टू सी। न्याय संगता उचित, लॉफुल, प्रॉपर। अब नेक्स्ट है तादृशानी वैसे, सिमिलर। अन्यथा समर्थानी ही भिन्न तरीके से योग्य। डिफरेंट
आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंटली एबल। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका क्या है, अभ्यास है, जिसमें बोला है सबसे पहले कि उच्चारण कुरुतः। तो आपको क्या करना है, इसमें उच्चारण करना है। जैसे क्या है आपका, अहम, आवाम, वयम, माम, अवाम, अस्मान, मम, आव्यो, अस्माकम, त्वम, यूयाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, तव, युव्यो, युष्माकम। तो ये थे आपका, जिसको आपको उच्चारण करना है, मतलब जोर जोर से बोलना है। अब है निर्देशानुसार परिवर्तन कुरु, ताकि निर्देश के अनुसार आपको क्या करना है, परिवर्तन करता है। जैसे अहम क्रीडामी, तो क्या हो जाएगा बहुवचन में वयम, ठीक है, अहम और फिर वयम हो जाएगा अहम का, ठीक है। क्रीडामः हो जाएगा क्रीडामी का, ठीक है। अब नेक्स्ट है अहम नृत्यामी, तो अहम का बहुवचन में क्या हो जाएगा, वयम, और नृत्यामी का हो जाएगा नृत्यामः। अब नेक्स्ट है त्वपटसी, त्वपटसी का वचन में हो जाएगा यूयम पठतः, त्वपटसी का क्या हो गया, यूयम पठतः। फिर नेक्स्ट है आपका युवा गच्छतः, एक वचन में त्वम गच्छसि। अस्माकं पुस्तकानि, एक वचन में मम पुस्तकम। नेक्स्ट है त्वम गृहम, द्विवचन में हो जाएगा युव्यो गृहम, क्या हो जाएगा, युव्यो गृहम। तो आई होप ये आपको परिवर्तन करने वाले भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट है आपका कि इसमें से आपने क्या करना है, रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो डैश पठामि ही, तो क्या हो जाएगा, अहम पठामि ही। नेक्स्ट है डैश गच्छतः, तो यूयाम गच्छतः। एततः पुस्तकम, तो मम पुस्तकम, ठीक है। डैश क्रीडानकानि ही, तो ये हो जाएगा आपका युष्माकम क्रीडानि ही, युष्माकम क्रीडानि ही। अब नेक्स्ट है आपका कि डैश छात्रे स्व, तो वो हो जाएगा आपका आवाम, क्या हो जाएगा आपका, आवाम छात्रे स्वः, ठीक है। ये इसका ये आ जाएगा, और इसका हो जाएगा आपका युष्माकम, मम, फिर आपका हो जाएगा युवाम, और फिर हो जाएगा अहम, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब बोला है कि अधोलिखितानि पदानि ही आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचितः, तो ये आपको कंप्लीट करने हैं। तो ये आधे हैं, ये आपको कंप्लीट करने हैं। तो देखो इसमें क्या जुड़ेगा, यूयम शिक्षिका, आगे आपका फिर न्यस्तः, ठीक है, यूयम शिक्षिका न्यस्तः। अब नेक्स्ट बन जाएगा आपका वयम है, तो वयम चित्राणि ही रच्यामः, क्या हो जाएगा, वयम चित्राणि रच्यामः। फिर आपका हो जाएगा युवाम कथः कथिष्यतः। फिर हो जाएगा आपका अहम दूरदर्शनः पश्यामि। फिर आपका आ जाएगा त्वम लेखः लेखिष्यसि। आवाम पुस्तकम पठियामः पठिष्यावः। अगर आपने लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यूयम शिक्षिका नमस्यतः, वयम चित्राणि रच्यामः, यूयाम कथाः कथिष्यतः, अहम दूरदर्शनं पश्यामि, त्वम लेखः लेखिष्यसि, आवाम पुस्तकम पठिष्यावः, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कि उचित पदे वाक्य निर्माण कुरुता, उचित पद से आपने क्या करना है, वाक्य का निर्माण करना है। एषा मम पुस्तिका, एतम मम पुस्तकम। नेक्स्ट हो जाएगा आपका आव्यो बुद्धि स्थिरः, एषा युष्माकं देवालय, एषा तव शिक्षिका, संस्कृतम अस्माकं भाषा, एतानि अस्माकं चित्राणि, ठीक है। तो ये थे इसके फिलिंग द ब्लैंक्स। अब है वाक्यानि ही रच्यतः, वाक्य को आपने रचना है। एक वचन में दिया है, कोई आपका द्विवचन में दिया है जिसको आपने एक वचन में बनाना है, और जो एक वचन में दिया है उसको द्विवचन या बहुवचन में बनाना है। जैसे आपका फर्स्ट दिया है कि तुम
लेखिष्यसि, तो द्विवचन में हो जाएगा बच्चों इसका युवाम लेखो लेखिष्यतः, और बहुवचन में हो जाएगा यूयम लेखान लेखिष्यतः। और इसका हो जाएगा आवाम वस्त्र धारिष्यामा का एक वचन में अहम वस्त्र धारिष्यामि, वयम वस्त्राणि धारिष्यामि, बहुवचन में क्या हो जाएगा वयम वस्त्राणि धारिष्यामः। अब नेक्स्ट है अहम पुस्तकम पठिष्यामि, तो इसका हो जाएगा द्विवचन में आवाम पुस्तके पठिष्यावः, वयम पुस्तकानि पठिष्यामि हो जाएगा बहुवचन में। अब नेक्स्ट बोला है आपका द्विवचन में ते फले खदिष्यतः, तो इसका फर्स्ट मतलब एक वचन हो जाएगा सा फलाः खादिष्यति ता फलानि खादिष्यन्ति। अब नेक्स्ट है मम गृहम सुंदरम, एक वचन में दिया है, तो बहुवचन में जब आप इसको परिवर्तन करोगे तो आपका हो जाएगा आव्योः गृहे सुंदरे है, और बहुवचन में हो जाएगा आपका अस्माकम गृहाणि सुंदराणि। द्विवचन में हो जाएगा आव्यो गृहे सुंदरे, और बहुवचन में हो जाएगा अस्माकम गृहाणि सुंदराणि ही। अब नेक्स्ट है आपका बहुवचन में दिया गया है यूयम गमिष्यतः, तो इसका एक वचन में हो जाएगा त्वम गमिष्यसि और यूयाम गमिष्यतः। ठीक है, तो इस तरह जो है इसके वाक्य जो है रचे जाएंगे, बनाए जाएंगे। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है आपका कि एक वचनम पदस्य बहुवचनम पदः, बहुवचनम पदस्य एक वचनः पदा च लिखती, कि एक वचन को आपने बहुवचन में लिखना है और जो बहुवचन दिया गया हो उसको एक वचन में लिखना है। जैसे एषः का क्या हो जाएगा एतेः, श का हो जाएगा ते, ता का हो जाएगा सा, त्वम का हो जाएगा यूयम, एता का हो जाएगा एषः, त्व का हो जाएगा युष्माकम, अस्माकम का हो जाएगा मम, तानी का हो जाएगा तम तत्। ठीक है, तो ये था आपका बच्चों चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने आज अपना 9 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया, जिसका नाम था क्रीड़ा स्पर्धा, और बहुत अच्छा चैप्टर था। बच्चे आपस में बात कर रहे थे, स्कूल के बारे में बात हो रही थी कि वहाँ पर एक खेल प्रतियोगिता है जिसमें सभी बच्चे जो है भाग ले रहे थे। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।